तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है बोनस एंड राइट इश्यू। क्या भाई? बोनस एंड राइट इश्यू। तो तैयार हैं आप सभी? हाँ जी। तो व्हाट बोनस इश्यू क्या है, डू यू नो? हाँ जी। एक कंपनी क्या करती है एज पर इट्स पॉलिसी, ठीक है ना, अपने रिजर्व्स को, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर्स इशू करती है, मतलब शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। नमस्ते। ठीक है। शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है टू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। किसको इशू करती है? टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बाय कैपिटलाइजिंग द अमाउंट फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, जो शेयर्स इशू करती है दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। ओके। राइट शेयर्स क्या है? राइट शेयर्स, एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स सेल करती है, मतलब इशू करती है एट लोअर प्राइस, एट लोअर प्राइस, उसको हम बोलेंगे राइट इश्यू। आ गई बात समझ में? तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोनस इश्यू क्या है? हाँ जी, मैंने अभी बताया, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, किसको दिए जा रहे हैं? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसको है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। कैसे होंगे? बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीन बात ही तो बोली थी मैंने। क्या क्या बात है तीनों बताना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट ईयर रिलायंस ने बोनस शेयर इशू किए थे, पता है? मेरे को मिले थे, मेरे शेयर्स डबल हो गए थे, बाय 1:1 का रेशियो था, एक के बदले में एक शेयर था। ठीक है। ओके। टू, अच्छा, अब पैसा कौन सा यूज करेंगे, अमाउंट कौन सा यूज करेंगे, कहां से, मतलब कौन सा पैसा यूज किया जाएगा शेयर्स इशू करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए? मैंने बताया ना, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब तीन ऑप्शन है आपके पास। क्या है भाई? तीन ऑप्शन है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है भाई? फ्री रिजर्व्स। गुड मॉर्निंग, जल्दी आए। गुड मॉर्निंग। फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स क्या है? हाँ जी, फ्री रिजर्व्स, जो रिजर्व्स फ्री है टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। क्या भाई? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिस, मतलब जिस प्रॉफिट में से, जिस रिजर्व्स में से डिविडेंड बांटा जा सकता है, उसको हम फ्री रिजर्व्स बोलेंगे। एग्जांपल, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको सरप्लस भी बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है भाई? सेकंड ऑप्शन इज सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड थर्ड वन इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। अब कैपिटल, नमस्ते भाई, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स क्या है? हाँ जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स जो है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। क्या? अगर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं ना, उस टाइम पे हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बोलते हैं। तो मैंने आपको ना तीन जो है ऑप्शंस बताए। यू हैव थ्री ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, जल्दी बताना। फ्री रिजर्व्स। सेकंड क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा क्या है भाई? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लास में याद करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से तीन है, जल्दी बताओ, अगेन आई एम आस्किंग। फ्री रिजर्व्स, जो रिजर्व फ्री है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। सेकंड बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा बताओ, सीआरआर, विच इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को इश्यू करने की कंडीशंस क्या क्या है? तैयार हैं आप सभी? हाँ जी फ्रेंड्स, जल्दी बताएं। सबसे पहली जो कंडीशन है, हाँ जी, जो भी शेयर, जिस भी शेयर होल्डर्स को, मतलब जब भी आप बोनस शेयर्स इशू करेंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि
जिस शेयर्स पे हम बोनस शेयर दे रहे हैं ना, वो फुल्ली पेड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फाइनल कॉल अभी नहीं आई, फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं है। अगर फाइनल कॉल आपने मंगवाई नहीं है ना, तो आप उस शेयर पे बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोन फाइनल कॉल मंगवाएंगे। ओके। या आप ऐसा कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करने की बजाय अपने फ्री रिजर्व को यूज करेंगे बोन फाइनल कॉल मंगवाने के लिए। आप बोल दोगे शेयर होल्डर को, करो मुझे फाइनल कॉल नहीं देनी, हमने बोनस से एडजस्ट कर दिया, आपकी फाइनल कॉल आ गई हमारे पास। आर यू गेटिंग? ओके। दूसरा, द बोनस शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोनस शेयर्स जो है कौन इश्यू करेगा, कौन ऑथराइज करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डू यू नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? पढ़ा होगा ना पहले आपने, अर्ली क्लास में पढ़ा होगा और यहाँ पे भी पढ़ा होगा। लो वाली क्लास में ना मेरे ख्याल से सर ने करवाया होगा। रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। हाँ जी, जनरल मीटिंग में ना सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? रिकमेंडेशंस फ्रॉम, लीगल रिकमेंडेशन, इन राइटिंग रिकमेंडेशंस आना जरूरी है। ओके, डन। अच्छा, और फोर्थ कंडीशन क्या है भाई? कंपनी ने, हमारी कंपनी ने जो बोनस शेयर इश्यू करेगी, उसने आज तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। किस चीज का डिफॉल्ट? जल्दी बताओ। टू पे आउट देयर डेट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। आर यू गेटिंग? मतलब वी हैव सेटल, वी हैव रीपेड आवर डेट्स ऑन टाइम, वी हैव पेड आवर इंटरेस्ट ऑन डेट ऑन टाइम। ओके। आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या कर सकते हैं? हम्म, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्या भाई? स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है ना आपके, उसको पे करने में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। अच्छा, स्टैट्यूटरी ड्यूज कौन कौन से? जैसे लाइक ग्रेचुइटी, पीएफ, स्पेशली मतलब एम्प्लॉइज वाले, जो एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग आपको जो, मतलब सीधी सी बात है, आप अपने शेयर होल्डर को तो बोनस दे रहे हो और बेचारे एम्प्लॉइज का पैसा नहीं दे रहे हो। दिस इज रॉन्ग ना। पहले एम्प्लॉइज का पैसा दो यार, बोनस बाद में देना। समझ में आ गई बात? जितने इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर उतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज का कोई भी ड्यूज देने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। इसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं 1 to 5, या कोई भी अदर कंडीशन अगर लगाई गई हैं, तो सारी की सारी कंडीशंस फॉलो की जानी चाहिए टू फॉर द बोनस इश्यू। आ गई बात समझ में? जल्दी बताएं, समझ में आया क्या नहीं आया? प्लीज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नेक्स्ट पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ बोनस इश्यू। हाँ जी, 10:30 तक तो चैप्टर खत्म कर देंगे हम। कोई नहीं। चलो। ओके। क्या इफेक्ट आएगा अगर आप बोनस शेयर्स इश्यू करते हैं तो? जल्दी बताएं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आपकी शेयर्स कैपिटल बढ़ेगी। हाँ या ना? जल्दी बताएं। शेयर्स कैपिटल, आपके शेयर की मार्केट प्राइस घटेगी। पता है? आपके शेयर्स की मार्केट प्राइस घट जाएगी। पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर घट जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मार्केट प्राइस पर शेयर घट जाएगी। जो शेयर मैंने, रिलायंस का बोनस शेयर्स मेरे को मिला, बोनस शेयर्स मिलने से जस्ट पहले मेरा शेयर था 13,000, 2700 रुपए का। कितने का था? 2700 रुपए का। लेकिन बोनस शेयर मिलने के बाद 1350 का हो गया। 50% डाउन हो गया मार्केट प्राइस। आर यू गेटिंग? ये तो बेचारा पूछ रहा है मनी मन में, क्यों? ये तो मनी मन में पूछ रहा है, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन खुल के नहीं पूछेगा। मन मन में पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है ना, मन मन में। मन मन में पूछ रहा था ना ऐसे। लेकिन मैं भी सुन लेता हूँ, पता है क्यों हुआ? इसका एक रीजन मैं आपको दे देता हूँ। मान लो एक कंपनी का मार्केट कैप है, कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी कैलकुलेटर उठाइए।
एक कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 10,000 करोड़। आप करोड़ मत लिखना, 10,000 लिख देना बस। यार 10,000 लिखोगे तो दिक्कत आएगी ना आपको। क्या एक काम कर लेते, 1 लाख रुपए, मतलब कैलकुलेटर में आ जाए ऐसी फिगर ले लेते ना। 1 लाख, 1 लाख मार्केट कैप है, ठीक है भाई, 1 लाख मार्केट कैप है। और कंपनी ने इश्यू कर रखे 10,000 शेयर, 1,000 शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखे 1,000 शेयर। 1 लाख मार्केट कैप है, 1 लाख मार्केट कैप है, और 1,000 शेयर इशू किए हैं, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आएगा? एक शेयर पे मार्केट प्राइस कितना होगा? 100 रुपए होगा। 100 रुपए है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? अब कंपनी ने क्या किया, 1,000 शेयर्स थे ना, सबको 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर्स इशू कर दिए 1:1 के रेशियो में। तो 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू किए, तो 1,000 के शेयर कितने बन गए? 2,000 बन गए। मार्केट कैप कितना है कंपनी का? 1 लाख रुपए। 2,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो गया? कितना आया? तो बोनस शेयर इशू करने के बाद क्या फर्क हुआ, जल्दी बताओ। क्या? मार्केट प्राइस उतने ही रेशियो में डाउन हो जाएगी जिस रेशियो में बोनस शेयर इशू करोगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? जल्दी बताएं माई टीम। हाँ जी। इसके बाद, इसके बाद इट इज ट्रीटेड एज फेवरेबल कंडीशन। अगर एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, इट इज ट्रीटेड एज कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है, मार्केट जो है कंपनी आपकी अच्छी है, शेयर प्राइस में आपको बेनिफिट, शेयर प्राइस में आपको बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर। ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर तो रिड्यूस हो जाएगी ना आपकी। बोलो जी बोलो। अर्निंग पर शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी जितना पैसा आप बोनस में ट्रांसफर करोगे। कोई प्रॉब्लम वाली, दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है। और इसके अलावा रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बोले तो रिजर्व से, आप जिस रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करके शेयर इश्यू कर रहे हैं वो रिजर्व बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड, बोलो जी बोलो, क्या बोलेंगे? रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो 5 इफेक्ट समझ में आगे क्या क्या है? ओके, एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें आ सकता है, थ्योरी में। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो ये थे हमारे क्या भाई, 5 पॉइंट इफेक्ट के। अब आते हैं, थ्योरी हमारी लगभग खत्म हो चुकी है।